सभी को मेरा प्रणाम। मैं ऋतिक चौहान एक बार फिर से आप सभी का आज की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की सीरीज में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ कुछ चाइनीज एक्यूप्रेशर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिनको यूज करने से, जिन पर प्रेशर देने से आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। और यदि आपके शरीर में किसी कारण से कोई बीमारी आ गई है तो उस बीमारी को आप अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी सीक्वेंस को, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे MIP-19 के बारे में, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 19 के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं ये जो पॉइंट है MIP-19, ये हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर आता कहाँ पर है, कहाँ पर हमें इस पॉइंट पर स्टिमुलेशन देना है और कैसे ट्रीट करना है। ये जो पॉइंट है MIP-19, इसका जो TCM के अकॉर्डिंग नेम है वो है ST36 नंबर। इसे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं MIP-19 के रूप में। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं ये जो पॉइंट है MIP-19, इस पॉइंट की लोकेशन हमारे पैर पर कहाँ पर आती है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपकी नी की जस्ट नीचे आता है, नीचे की तरफ जाता है। इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन आप समझिए। जब आप अपने नी पर इस तरह अपने हैंड को रखते हैं, इस तरह, ठीक है, लाइक दिस, तो यहाँ पर जो आपकी मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर आपकी बोन के ऊपर आ रही है। इसी मिडिल फिंगर को जब आप हल्का सा आउटर साइड लेके चलते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पर एक आपका गड्ढा पड़ता है। इसके ऊपर आपकी ये आ जाती है हड्डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक गड्ढा पड़ता है। तो यही आपका पॉइंट है ST36, या फिर आप कह सकते हैं MIP-19। इसके लोकेशन एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो पॉइंट है, जब आप अपनी नी पर इस तरह अपने हैंड को रखते हैं, तो ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर आपकी बोन पर आ रही है। इसको जब आप थोड़ी आउटर साइड लेके चलते हैं तो यहाँ पर एक गड्ढा पड़ रहा है। यही आपका पॉइंट है। इस पॉइंट पर आप प्रेशर दे सकते हैं। प्रेशर देने का तरीका आप सभी जानते हैं, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। इस पॉइंट पर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मसाज भी कर सकते हैं, स्टिमुलेशन भी दे सकते हैं, या फिर इस पॉइंट पर आप किसी ऑयल को अप्लाई करके, ऑयल को यूज करके इस पर मसाज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर देने का तरीका आप सभी जानते हैं। इस पॉइंट पर जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो यदि आप हेल्दी हैं तो दिन में एक बार दे सकते हैं, यदि आप अनहेल्दी हैं तो दिन में 3 बार आप इस पॉइंट को स्टिमुलेशन दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं इस पॉइंट के फंक्शंस के बारे में। ये जो पॉइंट है, जब हम इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं, जब हम इस पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, जब हम इस पॉइंट को स्टिमुलेशन देते हैं, तो क्या क्या चेंजेस ये हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में क्रिएट करते हैं, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये जो पॉइंट है, जो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो पॉइंट है, ये एक होम्योस्टैटिक पॉइंट है, यानी ये आपके और हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। ये जो पॉइंट है, जब हम इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं और रेगुलर प्रेशर कर देते हैं, तो ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बैलेंस करके रखता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखता है, ये आपकी पल्स रेट को बैलेंस करके रखता है, ये आपकी हार्ट बीट को बैलेंस करके रखता है, ये आपकी बॉडी में, आपके शरीर में टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। ये जो पॉइंट है, ये आपके थॉट लेवल पर बैलेंस को क्रिएट करता है, बैलेंस को स्थापित करता है। ये पॉइंट उन लोगों के लिए भी काफी यूजफुल है, बेनिफिशियल है, जो कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड में चले जाते हैं, या फिर वो कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इस MIP-19 या फिर आप मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 19 या फिर ST36 पर प्रेशर देते हैं, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। ये जो पॉइंट है, ये आपके इमोशनल लेवल पर, आपके फिजिकल लेवल पर और आपके माइंड लेवल पर, तीनों में बैलेंस को स्थापित करने का काम करता है। ये पॉइंट आपके पेट से रिलेटेड समस्याओं में काफी अच्छा वर्क करता है। जिन लोगों को पेट में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, डायरिया रहता है, लूज मोशन रहती है, भूख कम लगती है, भूख ज्यादा लगती है, यानी कुल मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप इस पॉइंट पर प्रेशर दे सकते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ताकत देने का काम करता है। जिन लोगों का डाइजेशन वीक रहता है और वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमारा जो डाइजेशन वीक है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो जब आप इस पॉइंट पर प्रेशर देंगे, जब आप इस पॉइंट पर स्टिमुलेशन देंगे, तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपके डाइजेशन को पावर देने का काम करता है, ये आपके डाइजेशन को बूस्ट अप कर देता है। तो ये जो पॉइंट है, ये उन लोगों के लिए भी काफी यूजफुल पॉइंट है जिनकी बॉडी में स्लोली या फिर फास्ट डिजनरेशन हो रहा हो। तो जो डिजनरेशन हो रहा है ना, ये पॉइंट उस डिजनरेशन को रोकने का भी काम करता है।
इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन है वो ये है कि ये आपके शरीर में रनिंग स्टेमिना को इंक्रीज करता है। यानी यदि आपके पास कोई ऐसे पेशेंट है जिनकी टांगे कमजोर हो गई हो, जिसकी वजह से उनकी जो वॉकिंग स्टेमिना है वो वीक हो गया हो, उनको चलने उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही हो और वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर मैं भी फिर से चल पाऊँ, तो उनके लिए ये जो पॉइंट है MIP-19 ये काफ़ी मददगार और हेल्पफुल पॉइंट है। जब वो इस पॉइंट पर प्रेशर देंगे, जब वो इस पॉइंट को स्टिमुलेशन देंगे, तो उनकी बॉडी में रनिंग स्टेमिना बढ़ता है, जिसकी वजह से वो फिर से चलने लगते हैं, उठने और बैठने लगते हैं। ये जो पॉइंट है ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल पॉइंट है जिनकी टांगों में दर्द रहता है, टांगे वीक हो गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जब वो इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं तो उनकी टांगों को एनर्जी मिलती है और जो टांगों में दर्द है वो ठीक हो जाता है। इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन है वो ये है कि यदि आपके पास कोई पेशेंट है जिसको लगता है कि हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से उसको वीकनेस फील हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं तो एनर्जी को क्रिएट करता है, आपकी बॉडी को ऊर्जान्वित बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। तो इतने सारे फंक्शंस ये हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है जब हम इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एज ए समरी मैं इस पॉइंट के फंक्शंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक होम्योस्टैटिक पॉइंट है, यानी ये हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, आपके बीपी को और टेम्परेचर, पल्स रेट और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये बैलेंस करने का काम करता है। ये जो पॉइंट है ये थॉट्स लेवल में भी बैलेंस को स्थापित करता है। ये पॉइंट यदि आप कभी कभी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर कभी कभी ज़्यादा डिप्रेस में चले जाते हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। ये जो पॉइंट है ये आपके इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और आपके माइंड लेवल पर तीनों में बैलेंस स्थापित करने का ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये सभी तरीके की पेट से रिलेटेड समस्याओं में, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, डायरिया है, वोमिटिंग है, भूख कम लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आप इस पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं, इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट में। ये जो पॉइंट है ये आपकी बॉडी में डिजनरेशन को भी ठीक करता है। ये पॉइंट आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, आपके जो टांगे हैं या फिर रनिंग स्टेमिना को इंक्रीज करता है। ये पॉइंट आपकी जो टांगे वीक हो गई हैं उसको पावर देने का काम करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी को क्रिएट करने का काम करता है। यदि आपकी बॉडी में वीकनेस लगती है आपको, तो आप इस पॉइंट पर प्रेशर दे सकते हैं, इस पॉइंट पर स्टिमुलेशन दे सकते हैं। तो इतने सारे फंक्शंस ये हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा है जब हम इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं, जब हम इस पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने ऊपर बताई आपको, यदि उनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो आप इस पॉइंट को डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इस पॉइंट पर रेगुलर दिन में 3 बार 1-1 मिनट के लिए तो प्रेशर दे ही दीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हो उसमें आपको इंप्रूवमेंट लगे। यदि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप आगे भी चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो भी आप इस पॉइंट को यूज़ कीजिए एज ए प्रोफेशनली ट्रीटमेंट। दिन में 1 बार तो इस पॉइंट को ज़रूरी आप स्टिमुलेशन दीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है वो ना आ पाए। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MIP-20 के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उसकी लोकेशंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।